हेलो छोटे बच्चों, हाय एवरीवन, हेलो। थोड़े बहुत यंगस्टर्स दिख रहे हैं मुझे। अगर आप लोग ये साइड आ जाए तो मुझे सबको देखकर बात करने में इजी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाओ, सब यहाँ पर आ जाओ सामने, और थोड़ा, यस, परफेक्ट। अभी आज हम बात कर रहे हैं आने वाले इलेक्शंस की। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है इस सभा में। बहुत शुक्रिया हमारा हौसला अफजाई करने का और यहाँ पर मौजूद होने के लिए आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी स्पीच स्टार्ट करूँगी आज मुम्बरा के डेवलपमेंट के टॉपिक को लेकर। और कई सारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग तो वाकिफ़ है मुम्बरा पहले कैसा था, अभी कैसा है, इन सारी चीज़ों से। बट हमारे नौजवानों को भी समझ होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। हमारा जो मुस्तकबिल है वो ये लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं। और जब हम बात डेवलपमेंट की करते हैं तो हमको ये देखना है कि इंसानों का, एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कितने हद तक मुम्बरा में हुआ है। अब जब मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि मुम्बरा का डेवलपमेंट हुआ है सही तरीके से, क्योंकि जैसे अभी शोएब भाई ने बताया सिग्नल्स और ट्रैफिक रूल्स की बात, उनके पास ये रीज़न क्यों आया बोलने के लिए कि मुम्बरा में सिग्नल लगाएंगे तो लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि मैं उनकी बात से कुछ हद तक, पूरा नहीं बट कुछ हद तक अग्री करती हूँ। हमारे लोगों के अंदर सिविक सेंस जो होना चाहिए उसकी भी कमी बहुत है। हमको खुद को ऐसा बनाना है कि कोई सामने वाला ये रीज़न ही नहीं दे पाए कि अगर मैं ये काम करूँ भी तो मुम्बरा वाले वो काम को सही नहीं रखेंगे। अब जब ये ट्रैफिक सिग्नल्स की बात आती है तो मैं ये बात से अग्री इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुम्बरा का एक ही रोड है जहाँ से हम सब आते जाते हैं। हमने देखा है ऑटो वाले, बाइक वाले, पार्किंग लॉट्स नहीं है, वो रोड पर कहीं भी पार्क करते, ट्रैफिक होता है हॉकर्स की वजह से। बट हर चीज़ ऐसे चुटकी में नहीं हो जाती, टाइम लगता है सब चीज़ को अपनी जगह पे सेट होने के लिए। ये हॉकर्स हमेशा एक दिन में ऐसा नहीं आ जाते, वो कई सालों से आकर अपनी जगह बनाकर एक जगह पकड़कर बैठे हुए हैं। रिक्शा वाले एक दिन में इतनी तादाद में नहीं बढ़ गए, बढ़ते 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 हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, हमारी मुम्बरा की आबादी बढ़ती गई। बॉम्बे से यहाँ वहाँ अलग अलग इलाके से लोग मुम्बरा में माइग्रेट होकर आए और उन्होंने यहाँ मुम्बरा को एक ऐसी जगह समझी कि यहाँ वो सेफ़ है, इसीलिए लोग मुम्बरा शिफ्ट हुए। तो जब हमारी तादाद बढ़ जाती है तो जो भी पार्टी उस इलाके को रूल करती है उस पार्टी का काम होता है कि पॉपुलेशन बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए हमको हमारे काम करने के तरीक़ों में बदलाव लाना चाहिए, हमको हमारे काम करने के तरीक़ों को चेंज करना चाहिए, जो कि ये पार्टी ने नहीं किया। ये पार्टी ने खुद को बनाने में ध्यान दिया और लोगों को बस मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट के जैसे इस्तेमाल किया। अब अगर आप देखेंगे जितने भी इलाकों में आप जा रहे हो, सबसे ज़्यादा झंडे या तो घड़ी या तो तुतारी के नज़र आएंगे आपको। सबसे ज़्यादा झंडे, इसको क्या बोलते हैं? ये मार्केटिंग है, एडवर्टीज़मेंट है। क्या है ये? मार्केटिंग है ना, एडवर्टीज़मेंट है। तो ये उसमें बिलीव करते हैं और हमारे मुम्बरा वाले गुमराह हो गए थे ना इनसे, उसकी वजह से इतने सालों तक उनको जिता कर लाया, यही मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट की वजह से। अब जब बात डेवलपमेंट की होती है तो बात नगर की होती है, क्योंकि ये नगर सेवक इलेक्शन है। तो आप अपने नगर का हाल देखें। यहाँ पर कल हमने इंशा नगर में सभा ली थी, वहाँ की प्रॉब्लम्स हमको पता चली। पानी की पाइपलाइन यहाँ से बाहर निकल गई है, बट उन तक अंदर पानी की पाइपलाइन पहुँच नहीं पाई। क्यों नहीं पहुँच पाई? यहाँ का नगर सेवक कौन था इतने साल से? और ये जो पार्टी में भी बदलाव हुआ है ना, जो यहाँ से वहाँ गए, घड़ी से तुतारी, तुतारी से घड़ी, घड़ी से तुतारी, ये तो गेम खेला जा रहा है पिछले 1 साल से। उसके वजह से पब्लिक और कंफ्यूज हो रही है। तो आप लोग ये खेल जो इनका चल रहा है उसमें बेवकूफ़ ना बने, उसमें गुमराह मत हो, क्योंकि ये आप लोगों का फ़ायदा उठाते आए हैं आज दिन तक और ये अभी भी वही कोशिश कर रहे हैं। तुतारी वाले घड़ी में प्रवेश कर रहे हैं और घड़ी वाले तुतारी में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें लोगों का क्या फ़ायदा हो रहा है?
आपका कुछ फ़ायदा हुआ है उसमें? उसमें बस उनका एडवर्टिजमेंट हुआ है, मार्केटिंग हुई है, या तो कोई वायरल हो गया है या तो कोई वायरल होना चाह रहा है। एक तो मुमरा में ऑलरेडी 15 साल से है, दूसरा बाहर से आने की कोशिश में है पिछले 1 साल से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा वाले इतने समझदार है कि पिछले 2024 के इलेक्शन में बाहर वाले को अंदर आने नहीं दिया। लेकिन इस बार जो 15 साल से अंदर वालों को परेशान कर रहा है, यहाँ हमारा बन के दिखा के एक्टिंग करके अब उसको अंदर से बाहर भेजने का टाइम आया है। तो ये बात आप लोगों की समझ में ज़्यादा ज़रूरी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में वोट का पावर है। इसीलिए आप लोगों को ये बात मैं खुल के डिटेल में बताना चाहती हूँ, ताकि लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन इन्होंने इतने सालों से बना के रखा है वो क्लियर हो, तो हमारी आवाम को पता चले कि सही पार्टी कौन है और गलत पार्टी कौन है, और मुमरा का मुस्तकबिल बेहतर बनाने की काबिलियत किस पार्टी में है। और मेरे हिसाब से MIM ही वो पार्टी है जिसमें मुमरा का मुस्तकबिल को सुधारने की काबिलियत है। क्यों? मैं दावे के साथ ये क्यों कह सकती हूँ? क्योंकि मैंने MIM का काम हैदराबाद में देखा है, और मैं पर्सनली हैदराबाद गई थी और मैंने वहाँ देखा लोगों के लिए इतनी सारी सहूलतें, फैसिलिटीज़ MIM ने करके दी है। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए गर्ल्स हॉस्टल है, यतीम खाने हैं, औरतों के लिए ओल्ड एज होम्स है, बुज़ुर्गों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स है जहाँ पर आप जाकर अपना इलाज करा सकते हो और 1 रुपये भी नहीं लेते। वो हॉस्टल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना पैसे दिए। जिनके घर नहीं है, जो बेघर है, जिनके घरों में कुछ हालात ठीक नहीं है, उस वजह से वो बेघर हो गए, तो वैसे लोग, अगर हम मुंबई देखें, महाराष्ट्र देखें, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई सहूलतें, सुविधाएं है ही नहीं। क्योंकि हमारी जितनी भी सत्ताधारी पार्टी है, चाहे वो BJP हो, NCP SP हो, NCP AP हो, जो अपने आप को बड़ी पार्टी बोलते हैं, ये पार्टी बहुत बड़ी है, इसका एजेंडा बहुत बड़ा है, बट इसका एजेंडा सिर्फ पैसा कमाना है, आवाम का टैक्स खाना है। इसका एजेंडा आवाम को बनाना नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप गौर करें इन पे। और सबसे ज़रूरी बात, आजकल वीडियोस चल रहे हैं इनके, ये बोल रहे हैं कि जितेंद्र अवार्ड का जे का डेवलपमेंट देखो। जे के डेवलपमेंट को देखकर आप इस बार तुतारी का ही बटन दबाना। ये किसने बोला? जावेद मेडिकल। मैं ये लोगों के नाम इसीलिए ले रही हूँ, ताकि इसीलिए नहीं कि वो वायरल हो जाए। मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटी, हमारी ज़बान में अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत दी है कि जिसका नाम ले इंसान उसको जाके सर्च करता है, अरे सहार ने इसका नाम लिया, ये कौन है, फिर वो वायरल हो जाता है। तो मुझे वो चीज़ का भी टेंशन होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा किसी का भी नाम लेने से परहेज़ करती हूँ। बट आज मैं इनका नाम इसीलिए लेना चाह रही हूँ क्योंकि ये इसी पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और तुम लोगों को इनकी असलियत पता होनी ज़रूरी है कि ये गद्दार थे, गद्दार है और हमेशा गद्दार रहेंगे। मोमिन और इस्लाम और मुसलमान के नाम पर धोखेबाजी करने वाले लोग कभी इस्लामिक और मुसलमान हो ही नहीं सकते। इनका ज़मीर मर चुका है, इनके दिल में ईमान नहीं है और ना ही खुदा का खौफ है। और ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ महीनों पहले मेरे ऑफिस पर एक बंदा आया था जिसकी फैमिली का कुछ बहुत ही सीरियस मसला था, और उनसे पता चला कि जावेद मेडिकल के किसी आदमी ने किस्मत कॉलोनी का जो नाका है, आपको पता है ना, सब नाकों पे दादागिरी चलती है लोगों की, अमृत नगर के पट्टे में, यहाँ पे और अलग अलग एरिया में सब नाका कवर करके बैठे हैं ये पार्टी वाले। तो गुंडाराज, गुंडाराज, उसकी वजह से किस्मत कॉलोनी का जो नाका है वहाँ पर ज़मीन है बाहर नाके पे। वो ज़मीन किसकी है? आप में से किसी की है? हमारी है? किसकी है? पर्सनल ज़मीन है वो। बोलो, जवाब दो, वो पर्सनल ज़मीन है क्या? इन्होंने उस ज़मीन का टुकड़ा 40,000 रुपये किसी इंसान से लिए, और वो ज़मीन जो गवर्नमेंट की है, थाने महानगर पालिका की है, लोगों की सुविधा के लिए, चलने के लिए बनाई गई है। जो रोड का टुकड़ा है उस टुकड़े को 40,000 रुपये में अग्रीमेंट लिखा के, अग्रीमेंट बना के किसी इंसान को बेवकूफ़ बना के बेच दिए रोड की ज़मीन। तो ये क्या लोगों के साथ धोखा नहीं है?
इसको बोलते हैं जब ज़मीर मर गया, बोलते हैं ना, ये होता है कि ये अपना पेट भरने के लिए लोगों को ज़मीन के टुकड़े बेच रहे हैं जो इनके बाप के है ही नहीं। अगर हमारे बाप की ज़मीन हो और हम बेचे तो समझ में आए, बट इनकी ज़मीन नहीं होने के बावजूद आप लोगों को ज़मीन के टुकड़े बेच रहे हो। आप बोल रहे हो टोरेंट में हम तुम्हारे बिल कम कराएंगे। एक आंटी मेरे पास आई, बोला कि जावेद मेडिकल के एक लड़के ने, और ये बात मेरे वालिद साहब तक गई है, उन्होंने जब अच्छाई के लिए उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, और वो जानता है वो कौन है जिसने टोरेंट के नाम पे 60,000 रुपये एक औरत से लिए, उसको बोला कि हम तुम्हारा बिल कम करा के देंगे। वो औरत ने 60,000 रुपये दे दी, शायद वो आंटी के ऊपर बेचारी पे पेनल्टी लगी थी, उससे ज़्यादा कहाँ से जमा करके सब करके 60,000 रुपये जावेद मेडिकल के लड़के को दिए, और बोला कि ठीक है मेरा बिल बेटा तुम कम करा देना। अब तुमने किसी को आस पे रखा है, इसकी फटकार अल्लाह तुमको देगा अगर तुम किसी को आस पे रख के उस चीज़ को पूरा नहीं करते हो। तो तुम लोगों को ये फटकार बहुत जल्दी पड़ने वाली है, क्योंकि ये एक अकेली औरत नहीं है, कई सारी औरतों के पैसे ऐसे तुम लोगों ने खाए हो। और ये आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग सतर्क रहे और समझदारी रखे अपने अंदर कि ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा मत करो जो तुमको बोलते हैं हम तुम्हारा बिल कम करा देंगे, हमको 60 दे दो, 50 दे दो। अगर कराना है तो खुद टोरेंट ऑफिस जाओ। हमारी आवाम किसी पे डिपेंड क्यों होती है कोई भी चीज़ के लिए? मेरी आवाम से ये कंप्लेंट है कि खुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, चीज़ों की इतनी समझदारी रखो, नॉलेज हर तरफ से नॉलेज लो, हर इंसान से सीखो कि ये कैसे करते वो कैसे करते। टोरेंट का मसला है तो टोरेंट ऑफिस जाना पड़ता है, हम तो करते ही ये ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए, लेकिन जब तक आप ये सीखोगे नहीं ना, आप इन जैसे लोगों के वजह से बेवकूफ़ बनते जाओगे और ये आपको गुमराह करते जाएंगे। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इनके जो वीडियो चल रहे हैं ये बोल रहे हैं ना कि डेवलपमेंट अवार्ड, जितेंद्र अवार्ड, जे के डेवलपमेंट को देखकर हमको वोट दो। ये विधायक का इलेक्शन नहीं है, ये एमएलए का इलेक्शन है। जितेंद्र अवार्ड का इलेक्शन 2024 में था, ये कॉरपोरेशन इलेक्शन है, नगर सेवक का इलेक्शन है। नगर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, छोटे छोटे इलाकों में वार्ड्स में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये उस डेवलपमेंट को देखने का इलेक्शन है। जितने भी उनके घड़ी और तुतारी के पैनल में लोग खड़े हैं इलेक्शन में, क्या आपने उन लोगों को इतने 6-7 सालों में यहाँ काम करते हुए देखा? जवाब चाहिए मुझे आप लोगों से। देखा क्या उनको इतने सालों में कभी काम करते हुए? तो उनको एक वोट भी मत देना, क्योंकि उनकी लायकी नहीं है, उनकी औकात नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करते आपका वोट। और वो इतने बेकार लोग हैं कि किसी और की बेटी का हक खा के भी जाकर गली गली घूम के घरों में घुस के चुपचाप वोट मांग रहे लोगों से कि एक तो हमको दे देना, एक उनको दे देना, बट एक हमको दे देना। हमको चारों के चारों चाहिए भाई, तुम्हारा एक वोट भी तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा। भीख मांगनी पड़ रही है तुम लोगों को वोट लेने के लिए, शर्म आनी चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हम हक से वोट मांग रहे, क्योंकि हमने इतने साल काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमको जरिया बनाया खिदमत खल्क के लिए, अल्लाह ने हमको वो ताकत दी कि हम इतने सारे लोगों की मदद कर सके, वो दिमाग दिया कि सही तरीके से सिस्टम बिठाकर इतने सारे लोगों के घरों तक पहुंच सके। हर एक चीज़ से अल्लाह ने हमको नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वालिद साहब हमेशा एक बात बोलते हैं कि सियासत, राजनीति उसका काम है जिसका पेट भरा हुआ हो, भूखे का काम नहीं है। ये भूखे लोग हैं, ये 15 साल से भूखे हैं, ये आज भी भूखे हैं, ये हमारे पैसों के भूखे हैं, ये तुम्हारे वोट के भूखे हैं। इनको एक भी वोट मत देना, इनको भूख से मार देना इस इलेक्शन में इंशाल्लाह, लेकिन इनकी भूख पूरी मत करना, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है और इनका पेट है ना कभी भरा ही नहीं। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भरे हुए, तो हमको लोगों के पैसों पे बिल्कुल नज़र नहीं है हमारी, और ना हम ये चाहते हैं। मेरे इलाके का हर बच्चा, लड़के यहाँ खड़े, नौजवान यहाँ खड़े, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ बॉयज़, कि आजकल लोग बोल रहे हैं ना नशा 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 नशा। क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ मुमरा में नशा नहीं है, नशा ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर मुंबई। मुमरा से ज़्यादा नशा मुमरा के बाहर है, बट मुमरा में नशा नशा बोल के मुमरा को एक काले होल में डाला जाता है, एक ब्लैक होल बताया जाता है मुमरा को लोगों के नज़रिए में।
हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो स्टेटमेंट्स पास होते हैं ना, जो सेंटेंसेस लोग बोलते हैं उस पर ध्यान दो। लोग हमारे बारे में एक राय तैयार करना चाहते हैं, एक फॉल्स नैरेटिव, एक झूठी राय जो एक्चुअली सच है ही नहीं, बट कुछ हद तक सच हो सकती है। हम भी यहाँ रहते हैं, हमको पता है कुछ हद तक सच है। मैं ये चाहती हूँ लड़कों, सीरियसली आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि तुम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। पैसे के नशे से बेहतर नशा भाई कोई नशा नहीं है। ये सीखो कि पैसा कैसे कमाए। हम लोग आज बोला जा रहा है हमारी कौम पीछे है, हम पीछे है, हम डेवलपमेंट में पीछे, हम इसमें पीछे। मेरा एक एक भाई जो इधर खड़ा है, अगर कल उठ के आप लोगों ने ये चीज़ों पे ध्यान दिया ना कि पैसे कैसे बनाते हैं, मुमरा में कोई गरीब ही नहीं रहेगा यार। क्योंकि मुझे पता है मुमरा वालों को अल्हम्दुलिल्लाह दिल इतना अच्छा है, जब ऐसे भिखारी भुक्के को हम लोग 15 साल इधर लाकर अपने ऊपर राज करने दे सकते, तो हम लोग खुद के लिए क्या नहीं कर सकते अगर चाहे तो। बट हम खुद में बिलीव ही नहीं करते। सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद में बिलीव करो, अपने आप में बिलीव करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। और बाकी तो अल्लाह ने बोला है मांगो मुझसे, और अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी है कि तुम यूनिवर्स मांग लो अल्लाह से, अल्लाह तुमको नवाजने वाला है इंशाअल्लाह। तो ये चीज़, हम ईमान वाले लोग हैं, हमको इस पे अकीदा रखना चाहिए। नौजवानों से गुजारिश है कि प्लीज़ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। बुज़ुर्गों से गुजारिश है अपने बच्चों को आगे मोटिवेट करो। इस इलेक्शन में पतंग के निशानी पर वोट दो, क्योंकि ये बदलाव की हवा है। मुमरा में जो हवा चल रही है ये बदलाव की हवा है। इस हवा को समझो, हवा का रुख देखो और उसी पार्टी को वोट दो जो तुमको लगता है कि आने वाले कल को बेहतर बनाएगी, आने वाले कल को सुधारेगी इंशाअल्लाह। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि MIM पार्टी ही वही पार्टी है जो इन दो पार्टियों का तख्ता पलट करेगी इंशाअल्लाह। इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो इलेक्शन कमीशन सेट करता है, इस बार का वोटिंग पैटर्न उन लोगों ने थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है एक तो, और इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग इसीलिए कंफ्यूजिंग किया है ताकि हमारे मुसलमान सही तरीके से वोट ना दे सके और मेजॉरिटी वोट्स उनके खाते में चले जाए। क्योंकि वोट देने में गलती हो जाती है तो इधर उधर का बटन दब गया तो किसी और को वोट चला गया। तो वोट कैसा देना है ये हम घर घर जाकर बता रहे लोगों को। आज मैं आपको ये स्टेज से बताऊंगी, यहाँ ज़्यादा तादाद में लोग हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वोट कैसे देते हैं। अब उसके लिए मैं एक और छोटी चीज़ आपको बताऊँ। मैं 13 साल की थी जब मेरे वालिद साहब JJ के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे मुमरा में, 2009 की बात बता रही हूँ। तो हम उस वक्त तो बहुत छोटे थे, और आज जब मैं खुद के लिए कैंपेनिंग कर रही हूँ, कई सारे बच्चे माशाल्लाह मेरे साथ जुड़े हैं। इंशा नगर के, मुमरा इंग्लिश की गली के, शादी महल हॉल के बच्चे, शरीफा रोड के बच्चे, पूरे अमृत नगर के बच्चे आप पकड़ लो, हमारे पीछे भाग भाग कर आते हैं, साथ में कैंपेनिंग करते हैं, नारे लगाते हैं। आप ये मत सोचें कि ये बच्चे किसी के पीछे भाग रहे हैं, आप ये देखें कि ये बच्चे कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि एक अलग नैरेटिव ये भी बता रहे हैं कि कोई। सभी लोग मुझे पता है बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, किसे सुनने आए थे, और बिना किसी वक्त को जाया किए हुए इनकी दिलेरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन कहकर मैं यूनुस भाई को माइक हैंड ओवर करूंगा कि जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से, बुज़दिल को मैंने दोस्त बनाया नहीं कभी, दुश्मनी भी रखी तो रखी दिलेर से। यह है दिलेर यूनुस का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा साहब थैंक यू 6 मिनट देने के लिए मेरे को। माशाल्लाह 10 बजे अभी बंद हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बात की है बच्चों ने, शोएब ने, साहर ने, ऐसे पढ़े लिखे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। सत्ताधारी पक्ष ने इनको जवाब देना है। 15 तारीख को मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इनको जवाब दे और एक बदलाव मुमरा के अंदर लाए। हमने उनको चांस दिया और सामने हालात भी देख रहे कि किस तरीके के हालात है आज मुमरा कौसा के। तो इस बार बदलाव लाए, MIM के हमारे इस चारों कैंडिडेट को जिता के लाए। ये मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं। आप लोगों को जिस तरीके से बच्चों ने बताए, प्रॉब्लम्स बताए, तो कुछ ऐसा बचा नहीं है बताने के लिए, मगर मैं एक बात बताता हूं कि हम लोग
रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं अपने फ्लाइट का, तो कहाँ जाना पड़ता है? अपने को थाना जाना पड़ता है। ये 15 साल में ये जे को समझ में नहीं आया कि मुमरा के बुजुर्ग आदमी, औरतें थाना जाके रजिस्ट्रेशन करती है। मुमरा में रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्यों नहीं आया आज तक? ये लाएंगे ये बच्चे, मैं वादा करता हूं आपसे, ये बच्चे लेके आएंगे। इलेक्शन एनरोलमेंट वोटिंग लिस्ट में आपको नाम डालना होता, खैर अब तो ऑनलाइन हो गया है, उसके लिए भी आपको कलवा जाना पड़ता है। आज मुमरा की 8 से 10 लाख की आबादी है, कहाँ है हमारा इलेक्शन का ऑफिस? नहीं है। इस तरीके के खेल हमको परेशान करने के लिए किया गया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इन मक्कारों के बीच में से हम निकले और आज MIM के बैनर तले ऐसे अच्छे लोगों के साथ ये शोएब इम्तियाज नवीद अंसारी, मन्नान भाई जैसे साफ सुथरे कैंडिडेट, साफ सुथरे कैरेक्टर के कैंडिडेट खड़े, इनको एक मौका जरूर दे। नवीद अंसारी ने बताया कि यहाँ पर 2 यूपी वाले वो कोई यूपी, और जब भी इलेक्शन आता है कोकनी अलग यूपी अलग। देखो ये सब नहीं देखना है, कोकनी नहीं यूपी नहीं, हमको काम करने वाला देखना है। और यहाँ पर मोमिन भाई हूँ, तो यहाँ पे हिंदू भाई कहाँ हैं? सभी मोमिन भाई है भाई, सभी मोमिन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बता दूं कि नफीद अंसारी ने बोले यहाँ 2 यूपी वाले हैं, एक मैं हूँ, एक मन्नान भाई है और एक कोकनी है। फिर साहर का नहीं बताया इन्होंने, तो मैं साहर का बताता हूँ कि साहर यूपी वाली भी है और कोकन वाली भी है। इसकी माँ कोकनी है, इसका बाप यूपी वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले दिनों में देखो जे को चिल्ला के ना 3 दिन से बच्चों ने आज प्लान किए, बोले आज इनको बोलने नहीं देंगे, आज बोलने नहीं देंगे पप्पा। शोएब का और इसका प्लान था। खैर इंशाल्लाह अगली सभा में कहीं मौका देंगे तो बोलूँगा। आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, भाइयों बहनों, मैं इस राजनीति के अंदर पिछले 35 साल से हूँ। बदलाव लाओ, इनको सीधा करो, बदलाव लाओ, इनको सीधा कराओ, उड़ाओ, क्या बोलते हैं इसको अपन, पतंग उड़ाएंगे, जे को भगाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। पापा फिर खुश हो गए, 3 मिनट है, मैं अभी मैं अभी इनके बारे में बात करूँ। 3 मिनट है मेरे पास, जल्दी ये गाना बंद करो प्लीज। 2 मिनट, इतने सारे लोग हैं, मैं आप सबको बता दूं वोट कैसे करते हैं। ये कादिर बच्चा मेरे साथ जुड़ा है, ये आने वाला फ्यूचर है। ऐसे बच्चे अगर हमारे साथ जुड़कर अभी चीज़ें सीखते हैं तो कल ये उभरते हुए नेता और सोशल वर्कर और बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ सकते हैं इंशाल्लाह। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें। अब मैं आपको बताऊंगी, इस बार सभी को 4 वोट देने हैं। आप एक अकेले इंसान 4 वोट दोगे आप। क्यों? क्योंकि इस बार पैनल इलेक्शन हो रहा है और पैनल में 4 वार्ड्स डिवाइड किए गए हैं, A, B, C, D, और मराठी में उसको लिखा गया है अ, ब, क, ड। अब 4 मशीन होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 3 मशीन रखी है। जैसा मैंने आपको बोला, इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज करना चाहते हैं, सरकार कंफ्यूज करना चाहती है, तो 3 मशीन रखी गई है 4 वोट के लिए। अब मैं समझाऊंगी आपको। पहली मशीन ये हमने साथ में चिपकाया है, बट ये अलग अलग रखी जाएगी। पहली मशीन पे आपको 2 वोट देने होंगे। कितने वोट देने होंगे पहली मशीन पे? इसीलिए उन 2 वोट्स की वजह से आपको पहली मशीन पे पतंग की 2 निशानी नजर आएगी। ध्यान से देखना, गौर से देखना। पहली मशीन ही सिर्फ ऐसी मशीन है जिस पर पतंग की 2 निशानी होगी। हमारी एक निशानी होगी सफ़ेद भाग में ऊपर 3 नंबर पर, और नीचे का इतना हिस्सा वो मशीन का गुलाबी कलर का होगा, पिंक कलर का। उस मशीन में 5 नंबर पर एक पतंग की निशानी होगी जिसमें मेरा नाम है साहर यूनुस शेख। नीचे के गुलाबी हिस्से में 5 नंबर पर ये 2 वोट्स आपने मशीन में दे दिए पहली। उसके बाद दूसरी मशीन में येलो कलर है जिसमें अब्दुल मन्नान साहब की वाइफ का नाम है। 6 नंबर पर एक आपको दिखाई देगी पतंग,
और तीसरी मशीन में शोएब भाई का नाम है 5 नंबर पर, वहाँ एक पतंग की निशानी दिखाई देगी। सिर्फ इतना याद रखिए कि चारों वोट बराबर से दे, एक भी वोट कम न करे, क्योंकि बाकी 3 वोट वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए पहली मशीन पे 2 वोट, दूसरी पे 1 वोट, तीसरी पे 1 वोट, और बटन को ऐसे दबा के रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।